इमेजिन कीजिए गाइस, आपने एक ऐप बनाई है, वेबसाइट बनाई है। अब होता क्या है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, यही सिस्टम्स होते हैं मेनली बेसिकली। तो अब होता ये है कि जब आप फ्रंट एंड से कुछ चीज़ बैक एंड से मांगते हो तो वी वेरी वेल नो कि एक एपीआई कॉल होती है और रिस्पॉन्स जाएगा तो भी उसी एपीआई से जाएगा। तो क्या हो अगर ये एपीआई बेवजह ही बहुत बार कॉल होने लग जाए, हमारे बैक एंड पर लोड पड़ेगा, और अगर हमारे बैक एंड पर ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो इस वजह से वो स्लो हो सकता है, यहाँ तक कि क्रैश भी हो सकता है। अब ऐसा हमारी कॉम्पिटिटर कंपनीज, हमारे जो एक तरीके से कॉम्पिटिटर बिजनेस के लोग हैं, वो जानबूझ करके ऐसी रिक्वेस्ट हमारी वेबसाइट पर भेज सकते हैं जिससे हमारी वेबसाइट स्लो हो जाए, हमारा ट्रैफिक ही इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हम डील ही ना कर पाएँ एक्चुअल यूज़र्स के साथ। इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड रेट लिमिटिंग। अब इस कॉन्सेप्ट में हम ट्रैक करते हैं कि पर आईपी एड्रेस हम कितनी लिमिट एलोकेट करना चाहते हैं कि इस 1 मिनट में आप 10 बार ही लॉग इन कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो वी विल गिव यू एन एरर, जिसको कहते हैं 429 का एक स्टेटस कोड भी आता है, टू मेनी रिक्वेस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से थोड़ा सिक्योर हो जाता है हमारा बैकएंड। अब ऐसा करने के लिए वैसे तो कई एल्गोरिदम्स आते हैं, बट जो फेमस हैं जैसे कि मे बी स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड विंडो, हम टोकन बकेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, अगर आप प्रोडक्शन में अपनी ऐप को लेके जा रहे हैं तो इस एल्गोरिदम को, इस टेक्निक को आपको यूज़ करना ही चाहिए।